नेशन वन इलेक्शन। हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक। इसका एक ही समय निश्चित कर, ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। हाल ही में रामनाथ कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दी और इसके बाद ही मोदी कैबिनेट ने भी नोटिफाई कर दिया और इसको लेकर देश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। जहां विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर काफी सारे दल इसके समर्थन में भी है। तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। जो लोग संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, उनको ये बात नहीं पता होगी कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि देश में चुनाव साथ हो। संविधान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा इस बात पर जोर दिया गया था कि देश में एक साथ चुनाव से लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि नेहरू के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव आजादी के बाद भारत में हुए थे। दरअसल साल था 1951 से 52 जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए। उस समय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। ये सिलसिला 1967 तक चला, जहां भारत में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया कायम थी। 3 कारणों की वजह से ये व्यवस्था खराब हुई। पहला, 1967 के चुनाव में कांग्रेस को पहली बार बिहार और उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें गैर कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सरकार थी। और फिर क्या था, 1968 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और फिर इंदिरा गांधी ने 1972 में होने वाले चुनाव को 1971 में करने का निर्णय लिया और इसी वजह से पूरी चुनावी प्रक्रिया तहस नहस हो गई। दूसरा, 1975 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को 15 महीने पहले भंग कर दिया और देश में इमरजेंसी लगा दी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। तीसरा, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 50 बार देश में राज्य सरकारों को हटाया, जैसे 1959 में केरला की कम्युनिस्ट सरकार को हटाना, 1967 में हरियाणा की सरकार को और 1980 में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया। कांग्रेस के राजनीतिक खेल और चुनावी धांधली ने इस प्रणाली को कमजोर किया, लेकिन अब वक्त आ गया है हम फिर से अपने संविधान के मूल सिद्धांतों की ओर लौटें। साथ साथ चुनाव कराने से स्थिरता बढ़ेगी और जनता के वोट की ताकत बढ़ेगी। क्या सिर्फ ये एक विचार है या देश की सियासत के लिए असली समाधान? अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव के फायदों की। स्थिरता और निरंतरता। जब हर 5 साल में एक बार लोकसभा और राज्य के चुनाव एक साथ होते तो सरकारें लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। बार बार चुनावों की वजह से जो नीति निर्धारण का काम ठप हो जाता है। कम खर्च और जनता पर कम बोझ। भारत जैसे विशाल देश में हर कुछ महीनों में चुनाव करवाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और ये दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था। इसीलिए एक साथ चुनाव से ये खर्च कम होगा। प्रशासन पर कम बोझ। हर चुनाव में आचार संहिता लागू होती है, जो कि 1.5 महीने तक डेवलपमेंट कार्य को रोक देती है। लेकिन अगर चुनाव एक साथ हो तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और प्रशासनिक कामकाज में भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब इस व्यवस्था से देश को फायदा होगा तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये लागू होता है तो इन सभी को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे 2028 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और मान लेते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है और 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर एक देश एक चुनाव लागू होना है तो तीनों राज्य सरकारों को भंग किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसा करेगी? और अगर बात करें बंगाल की, तो वहाँ 2026 में चुनाव होने हैं और अगर ममता दीदी दोबारा चुनाव जीत कर आती हैं तो उनका कार्यकाल 2021 में खत्म होगा। तो आपको क्या लगता है कि वो 2029 में अपनी सत्ता छोड़ेंगी? जिस व्यक्ति ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस के बाद भी अपनी सत्ता का मुंह नहीं छोड़ा, वो देश की बेहतरी के लिए क्या अपनी सत्ता छोड़ेंगी? क्या आपको भी लगता है कि एक देश एक चुनाव देश के लिए सही कदम है?